प्रभु में हमारे विश्वास की सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि वो आए और हमें स्वर्ग के राज्य में आरोहित करें। स्वर्ग के राज्य का मार्ग यातनाओं, हर तरह की तकलीफों और पीड़ाओं से भरा है। सीधे खड़े रहो। भाई जल्दी करो, जल्दी करो। मिस्टर चैन, शिक्षा के क्षेत्र में सभी विद्यालय पार्टी का चेहरा है और वो सब नास्तिक हैं। अगर आप परमेश्वर की आराधना नहीं छोड़ सकते तो फिर हमें आपको नौकरी से बर्खास्त करना पड़ेगा। परमेश्वर ने लोगों को बनाया, इसलिए उन पर विश्वास और उनकी आराधना करनी चाहिए। इस सच्चाई को नहीं बदल सकते। तुम्हारे प्रभु में विश्वास की वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। ये बताओ अब गुजारा कैसे करोगे? ज्यादा होशियारी नहीं। आप अंदर नहीं आ सकते। अब की बार मैं तुम सबको जेल में डालकर रहूंगा। हे प्रभु, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी वापस आएंगे और हमें इस अंधेरी काली दुनिया से बचाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए आए हैं और उन्होंने सभी सत्य व्यक्त किया है और वे अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहे हैं। अगर प्रभु वाकई लौट आते तो वो पूरी शान और शौकत के साथ बादलों पर सवार होकर आते। ये भविष्यवाणियां प्रभु के एक चोर के रूप में मनुष्य के रूप में आने का उल्लेख करती है। इनमें लिखा है, द्वार खटखटाते समय वो लोगों से बात करते हैं। क्या इससे पता नहीं चलता कि जब प्रभु के आगमन की बात आती है तो लोगों के बीच उनके बादलों पर आने के अलावा उनके गुप्त रूप से भी आने की बातें हैं? गुप्त रूप से? जब परमेश्वर गुप्त रूप से आ जाएंगे और विजेताओं का समूह बना लेंगे तो उनका महान कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो बादलों पर सवार होकर सभी देशों में सबके सामने प्रकट होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यीशु का लौटना उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम है, परंतु उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ है यह निंदा का एक संकेत है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि प्रभु देह रूप में आ चुके हैं और सत्य व्यक्त कर चुके हैं और वे अंत के दिनों में न्याय का कार्य कर रहे हैं। मैंने कभी इसकी खोज या जांच की ही नहीं और उनके लौटने की उम्मीद करता रहा, जबकि दरअसल मैं प्रभु को नकारता और अस्वीकार करता रहा। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। उनकी वाणी ये संकेत नहीं करती कि उनकी आवाज कैसी लगती है, बल्कि ये कि ये परमेश्वर के कथन है और वो सत्य है। परमेश्वर के प्रकटन और कार्य को खोजने के लिए हमें मुस्तैदी से सत्य को खोजना होगा और परमेश्वर की वाणी को। आमीन। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंशों को पढ़े। मैं पूरे विश्व पर कार्य करूंगा, मैं महान कार्य करूंगा और अंत के दिनों में लोगों को अपनी सारी महिमा और सारे कर्म दिखाऊंगा, जिन्होंने बरसों मेरी प्रतीक्षा की है, जिन्होंने मेरे सफेद बादलों पर सवार होकर आने की इच्छा की है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन तो अंदर तक हिला देते हैं। ये तो परमेश्वर की वाणी है। आमीन। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आमीन। प्रभु यीशु लौट आए हैं और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने ले जाया जाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद।